अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 7 का स्पेशल जर्नल। ठीक है सर। तो सर पिछली क्लास में सर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई हम इस चैप्टर में बेसिकली किन किन चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है सर, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आएंगी। और ठीक है सर, सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाई हम मर्चेंडाइजेस को जो है वो यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है सर, मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास मर्चेंडाइजेस होंगी, क्रेडिट पे हमने परचेज की होंगी, हम उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर। और कैश वाली को सर हम क्या करते हैं, कैश वाली को हम जो है वो सेपरेटली, अगर हमें एग्जामिनर कहेगा तो हम उसको सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है सर, ये चीज हमने सीखी थी। अच्छा सर, एक वर्ड था मर्चेंडाइजेस। मुझे पता है यार, आप लोग कहोगे सर हमें ये वर्ड पता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में आया। तो सर मर्चेंडाइजेस आपको पता है भाई, मर्चेंडाइजेस का मतलब क्या होता है। मर्चेंडाइजेस का मतलब ये होता है कि जिस चीज का आप कारोबार करते हो। फर्ज करते हैं कि भाई मेरा जो है वो गाड़ियों का शोरूम है, तो गाड़ियों के शोरूम के लिए मेरे पास मर्चेंडाइजेस क्या होंगी, कार। जितनी भी मैं गाड़ियां खरीदूंगा वो मेरे लिए क्या होंगी, मर्चेंडाइजेस होगी। इसी तरीके से सर अगर मेरा मेडिकल स्टोर है, तो मेरे पास मेडिसिन मेरी मर्चेंडाइजेस होंगी। ठीक हो गया सर। ये इसमें बहुत डिटेल में बहस की हुई है, जर्नल जर्नल में मैंने आपको सब बताया था कि भाई किस तरीके से एग्जामिनर आपको पेश करता है वगैरह। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि भाई ये मर्चेंडाइजेस अगर आप परचेज कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है। और अगर इनको आप सेल कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है सर भाई, ये थोड़ी रिवीजन में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, वार्म अप। ठीक है सर, एक तरीके से। अच्छा सर, तो ठीक है सर, ये चीज़ें तो हमने देखी। अब सर हम देख रहे हैं, आज हमारा लेक्चर 2 है, तो हम देखेंगे हेयर इन दिस चैप्टर वी विल डील विद। भाई इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों से डील करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले हमारे पास परचेज जर्नल बनाना होगा। तो इसका मतलब सर जो क्रेडिट पे परचेजेस होंगी वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। वो भी मैं लिख देता हूँ भाई। ठीक है, आप जहमत ना कीजिएगा। फिर उसके बाद सर परचेज आ गया, तो फिर उसके नीचे क्या आएगा भाई, परचेज रिटर्न। ठीक है सर, जाहिर की बात है ना भाई, परचेज की है तो परचेज रिटर्न भी तो हो सकती है। परचेज रिटर्न जर्नल। तीसरा सर सेल्स। चौथा सर सेल्स रिटर्न्स। ठीक है सर, मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ भाई कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ऑल क्रेडिट परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड हियर। जितनी भी परचेजेस की होंगी क्रेडिट भी हमने, वो सब यहाँ रिकॉर्ड होगी। और परचेज रिटर्न में तो आपके पता है, जो परचेज की थी हमने उसी को रिटर्न करेंगे तो वो रहे। और सेल्स में क्या आएगा, ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड हियर। ठीक है सर। तो सर ये चार जो है ना चीजें हम भाई यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है सर। एक पांचवी चीज भी है सर, वो भी लिख लेते हैं, जर्नल जर्नल। और ये सर कब बनाते हैं, जब एग्जामिनर आपको कहता है कि मुझे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। ठीक हो गया सर। जो कैश क्रेडिट वाली तो ऊपर चली जाएंगी, जो कैश वाली होंगी वो सारी हमारे पास नीचे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है सर। तो यहाँ पे हम भाई एक परचेज जर्नल बनाएंगे, परचेज रिटर्न जर्नल बनाएंगे, सेल्स जर्नल बनाएंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल बनाएंगे, और स्पेशल जर्नल जर्नल बनाएंगे। ठीक है सर, ये चीज़ों को हम डील करेंगे। ठीक है सर, अब ये चीज़ें तो हो गई। ठीक है सर, अब आपसे एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर भाई आपसे ये कहेगा कि मुझे सेल्स जर्नल बना के दो, परचेज जर्नल बना के दो। ठीक है सर,
सेल्स रिटर्न बना के दो, परचेज रिटर्न बना के दो, जर्नल, मतलब ये सब चीजें एक साथ नहीं पूछेगा भाई, इसमें से कोई एक चीज पूछ लेगा। जैसे पिछले साल 2025 में सॉरी उसने पूछा कि भाई मुझे परचेज जर्नल बना के दो, परचेज रिटर्न जर्नल बना के दो, ठीक है, तो उसने दो चीजें पूछी, ठीक है सर। फिर वो कहता है कि भाई ये जो जर्नल बनाया है ना, इन जर्नल में से मुझे ये चीजें बना के दो। पहली चीज कंट्रोल अकाउंट्स, ठीक है सर। फिर आपको कहेगा मुझे कंट्रोल अकाउंट्स बना के दो, या फिर कहेगा सब्सिडायरी अकाउंट, ठीक है सर। ये हमने टी अकाउंट्स के फॉर्मेट्स पे देखी थी, ठीक है सर। और तीसरी आपको कहेगा कि भाई मुझे जनरल ठीक है सर, जर्नल जर्नल बना के, ये तीन चीजें भाई आपको कहेगा। अब सर या तीनों पूछ लेगा, या कोई भी दो चीजें आपको कहेगा कि मुझे कंट्रोल अकाउंट सब्सिडायरी बना के दो। कंट्रोल अकाउंट तो बहुत इजी छोटा सा सीन होता है सर इसका, इसके फॉर्मेट अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है सर। कंट्रोल अकाउंट में बेसिकली हम जो है वो क्या करते हैं भाई, टोटल ऑफ परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ठीक है सर, इनकी हम एंट्री बनाते हैं। मतलब जो कंट्रोल अकाउंट होती है ना, वो किस चीज की बनती है, वो परचेजेस की बनती है, परचेज जर्नल की बनती है, सेल्स जर्नल की बनती है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न जर्नल की बनती है, ठीक है सर, ये याद रखना। फिर सर सब्सिडायरी, सब्सिडायरी सर किस चीज की बनती है, सब्सिडायरी इज मेड फॉर ईच कस्टमर सेपरेटली, ठीक है सर। अहमद को परचेजेस, अहमद से परचेजेस की, जुनैद से परचेजेस की, जुनैद को रिटर्न कर दी, फिर अहमद से परचेजेस की, फिर हमने किसी और से परचेजेस की, फिर किसी और से, फिर किसी और से, फिर किसी और से। तो भाई एग्जामिनर आपको कहेगा मुझे इन सब की अलग अलग बना के दो, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई मिस्टर जुनैद से हमने पूरे साल में इतनी परचेजेस की, इतनी उसको रिटर्न की, इतनी सेल्स की, इतनी ये की, इतनी वो की, सब उसका डेटा एक साथ निकालेंगे। तो भाई हर कस्टमर की अकाउंट सेपरेट बनती है, वो किस कहाँ पे बनेगी, हमारे पास सब्सिडायरी में बनेगी। और कंट्रोल अकाउंट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल अकाउंट में वो जो हमने ऊपर जनरल, जो स्पेशल जनरल में हमने परचेज जर्नल बनाया होगा, परचेज रिटर्न जर्नल बनाया होगा, सेल्स जर्नल बनाया होगा, सेल्स रिटर्न जर्नल बनाया होगा, उसकी जो टोटल अमाउंट आ रही होगी उसको उठा के हम यहाँ पे एंट्री बना रहे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है सर। और जनरल जनरल तो आपको पता है भाई, जो कैश वाली ट्रांजेक्शन होगी वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है सर। तो हमने सर क्या समझा आज की क्लास में, हमने ये समझा कि भाई इसमें हमें, अच्छा काफी बार एग्जाम में ये करता है, आपको परचेज जर्नल बना के देता है और आपको कहता है कि भाई मुझे जो है वो परचेज जर्नल की कंट्रोलिंग अकाउंट बना के दो और सब्सिडायरी बना के दो, ठीक है सर, वो ये कहता है, तो आपने बनाना होता है, ठीक है सर। काफी बार वो खुद आपको ट्रांजेक्शन देता है और कहता है मुझे परचेज जर्नल बना के दो, परचेज रिटर्न जर्नल बना के दो, और उसकी मुझे कंट्रोलिंग अकाउंट बनाओ, सब्सिडायरी बना के दो, ठीक है सर। ये दो चीजें इस तरीके से, या फिर वो कहेगा सेल्स जर्नल बना के दो और परचेज जर्नल बनाओ और उनकी मुझे जो है वो कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडायरी अकाउंट बना के दो, ठीक हो गया सर। तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, आसान सीन है भाई, चिल हो जाए, कोई मसले की बात नहीं है, बस इन चीज़ों को अपने पास नोट कर ले, ठीक है सर। ये शॉर्ट शॉर्ट समरीज है भाई एक तरीके से, ठीक है सर। अच्छा सर पहले मैंने जो है ना सोचा था कि मैं जो है ना हर चैप्टर की सेपरेट समरीज बनाऊंगा, ठीक है, अलग से आपको वो वीडियोस प्रोवाइड होंगी, 10 चैप्टर है तो 10 समरीज, ठीक है। लेकिन मैंने वो फिर देखा तो मैंने ये सोचा कि यार स्टूडेंट जो है ना वो समरीज का सुनेगा ना, तो यकीन करो हमारे इतने इससे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो सारे लेक्चर छोड़ के वो डायरेक्ट समरी देख लेंगे, वो बोलेंगे बस समरी देख ली बस बहुत है भाई। तो ऐसे नहीं है भाई, ठीक है। जब इतनी मेहनत की तो मैंने कहा नहीं भाई इनको पूरा कोर्स पढ़ाना है और अच्छे से समझना है, तो भाई अच्छे से समझ लेना कोर्स को, इंशाल्लाह ना सिर्फ आप पेपर पास करने की पोजीशन में आ जाओगे, इंशाल्लाह आप पढ़ाने की पोजीशन पे आ जाओगे भाई, आप किसी को भी पढ़ा सकते हो अब इंशाल्लाह अकाउंटिंग, ठीक है सर। पढ़ाना नहीं भाई, सेकंड ईयर भी कंप्लीट करना अपनी, फिर उसके बाद सोचना कि पढ़ाना है क्या करना है, ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सेकेंड ईयर में भी सीखोगे, फिर आप थोड़े और मिच्योर हो जाएंगे और चीज़ों को समझने शुरू हो जाओगे, तो आप फिर अच्छे से एग्जांपल्स दे पाओगे अपने स्टूडेंट को। अगर कोई एक चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप घुमा के दूसरी चीज़, दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल, चौथी एग्जाम्पल उसको दे सकोगे, ठीक है सर। तो ये चीज़ थी भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।